हेलो स्टूडेंट, मैं वनीता आपके अपने परिवार स्टडी विद वनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए फिर से करंट अफेयर में करंट जीके की क्लास में बेटा शानदार क्वेश्चंस लेके आई हूँ। बेटा आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग का हो, ग्रुप डी का हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, एसएससी में एमटीएस हो, जीडी हो, सीएचएल हो, सीपीओ हो, किसी भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो बेटा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है बेटा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया बेटा? तो बेटा इसका करेक्ट आंसर है बेटा हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बेटा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हरियाणा राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया। बेटा ये है धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, ये शिक्षा मंत्री है और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री। ये बेटा केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री है ये धर्मेंद्र प्रधान। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है बेटा? मनोहर लाल खट्टर। बेटा साथ मिलकर इन्होंने 124 पीएम स्कूलों का शुभारंभ किया था बेटा। ठीक बेटा, जो धर्मेंद्र प्रधान है बेटा ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने किसकी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ मिलकर 124 पीएम स्कूलों का शुभारंभ किया था बेटा। ठीक है बेटा, और बेटा ये जो योजना है ये केंद्र सरकार की योजना है। ये जो बेटा पीएम श्री स्कूलों की जो योजना है ये बेटा राज्य की नहीं है, ये केंद्र सरकार की योजना है बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी, ये किस राज्य से संबंधित है बेटा? ठीक है, तो बेटा जमरानी बांध जो परियोजना है ये उत्तराखंड के राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। तो केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी, ये कहाँ पे है बेटा? उत्तराखंड में है। जमरानी बांध जो है बेटा वो है उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इस परियोजना से जो हल्द्वानी और उनके जो आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे बेटा पेयजल मतलब पीने के लायक जल तथा सिंचाई का जो मतलब वहाँ पे जो प्रॉब्लम होती थी उसका समाधान किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जो जमानी बांध परियोजना है इससे क्या होगा बेटा, तो हल्द्वानी और उसके जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ पे पेयजल और सिंचाई की जो समस्या है वो दूर की जाएगी बेटा। जो ये जमरानी बांध परियोजना है ये कहाँ पे है? परियोजना कहाँ शुरू हुई है? ये नैनीताल के कोट गोदाम में। ठीक है बेटा, ये जो परियोजना शुरू की गई है बेटा ये कहाँ पे? नैनीताल के कोट गोदाम में शुरू की गई थी ये परियोजना। आपसे पूछा जाए कि जामरानी बांध कहाँ पे है, वैसे बेटा नैनीताल में, लेकिन नैनीताल के कौन से स्थान में? कोट गोदाम में। कोट गोदाम से 10 किलोमीटर गोला नदी पर किया जाएगा बेटा ये। ठीक है बेटा, जमरानी बांध परियोजना जो शुरू की गई है बेटा ये नैनीताल के कोट गोदाम से 10 किलोमीटर बेटा गोला नदी पर की जाएगी। कौन सी नदी से बन रहा है ये बांध? जमरानी बांध कौन सी नदी से बेटा? गोला नदी से।
तो आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका प्रयोजन क्या थी, हरिद्वार और उसके आसपास के क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई की जो प्रॉब्लम आ रही थी समाधान किया जाएगा। और साथ में ये नैनीताल के कोट गोदाम से 10 किलोमीटर गोला नदी पर किया जाएगा ये। तो इसके अंदर क्या है, गोला नदी का जल होगा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेशिया के अगले किंग के रूप में किसे चुना गया। तो बेटा मलेशिया के जो अगले किंग है वो है सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इकंदर। सुल्तान इकंदर जो है बेटा, इनको मलेशिया के अगले किंग के रूप में चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है बेटा, है ना। जो ये सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इकंदर जो है, ये अगले साल 31 जनवरी 2024 में अब जो है बेटा इस टाइम अब सुल्तान अब्दुल्ला से अपना पद ग्रहण करेंगे। अभी जो बेटा है वो है अब सुल्तान अब्दुल्ला है, जो अभी इस 2023 की जो बात कर रहे हैं। अभी जो है बेटा यहाँ के किंग वो है अल सुल्तान अब्दुल्ला। और अगले साल 31 जनवरी 2024 में जो हमारे जो नए किंग बनेंगे मलेशिया के वो है सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इकंदर बेटा। ये शाही परिवार में से है बेटा। इनसे ये पदभार लेंगे, पद ग्रहण करेंगे। ठीक है, मतलब ये है इनसे पद ग्रहण करेंगे अगले साल ये। इसमें बेटा मलेशिया की एक परंपरा है, प्रारंभिक परंपरा है, जो शाही परिवार है। शाही परिवार जो होते हैं, जो 9 शाही परिवारों में से प्रमुख जो होंगे उनमें से एक जो होता है बेटा वो 5 साल के लिए क्या बनता है, किंग चुना जाता है बेटा, बारी बारी से। पहले एक जैसे 9 है, पहले साल में पहला शाही परिवार 5 वर्ष, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, फिर पहला, ऐसे चलता है बेटा। ये परंपरा है वहाँ की मलेशिया की। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, भारत निर्वाचन आयोग में किसे अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया। तो बेटा भारत निर्वाचन आयोग ने राजकुमार राव को अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है बेटा आपको पता है राजकुमार राव है, ये एक एक्टर है, एक अभिनेता है ये फिल्म के, हिंदी फिल्म सिनेमा के। बेटा ये क्या होता है, नेशनल आइकन क्या होता है ये बता देती हूँ आपको। नेशनल आइकन जो होता है बेटा, तो वोटिंग को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाना, वोटिंग को लेके लोगों के प्रति जागरूकता फैलाना, मतलब वोट दो अपने, उसके लिए इनको बनाया गया, राजकुमार राव को नियुक्त किया गया। ठीक है बेटा राजकुमार राव को जो इनकी पिक्चर है न्यूटन, उसके लिए इनको बेटा बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। राजकुमार राव को उनकी जो पिक्चर है न्यूटन, इसके लिए इनको बेस्ट एक्टर का, अभिनेता का पुरस्कार मिला है बेटा। और बेटा इससे पहले जो बने थे, जो अभी जो बने हैं राजकुमार राव, और जो इससे पहले जो बने थे बेटा पिछले साल अगस्त में, वो थे बेटा सचिन तेंदुलकर। ठीक है बेटा, अभी जो बने हैं प्रेजेंट में राजकुमार राव है, और इससे पहले जो बने थे बेटा सचिन तेंदुलकर थे। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेटर टीम का नया प्रमुख कोच किसे बनाया गया है। तो बेटा भारतीय महिला क्रिकेट टीम का जो नया कोच बना है वो है अमोल मुजुमदार। अमोल मुजुमदार को महिला क्रिकेट का प्रमुख कोच बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है बेटा। ये है कौन बेटा, अमोल मुजुमदार है, जो घरेलू क्रिकेट होते हैं ना बेटा, घरेलू क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी है ये जो अमोल मुजुमदार है बेटा, मुजुमदार जो है बेटा, ये घरेलू क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी है ये। ठीक है बेटा, और बेटा ये इससे पहले IPL में राजस्थान रॉयल, RCB राजस्थान रॉयल,
राजस्थान रॉयल, ठीक है बेटा, राजस्थान रॉयल के बल्लेबाजी के ये था कोच थे बेटा। इससे पहले ये तो आईपीएल में राजस्थान रॉयल के बल्लेबाजी के कोच रह चुके हैं बेटा, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया, ठीक है बेटा। तो वनडे क्रिकेट कप में इतिहास में सबसे तेज शतक रिकॉर्ड बनाने वाला जो खिलाड़ी है वो है ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल ने बेटा वनडे के इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर है बेटा। ये कहाँ के खिलाड़ी है, ये ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया के। इन्होंने बेटा नीदरलैंड की टीम में 40 गेंदों में शतक जड़ दिया था। इन्होंने बेटा नीदरलैंड के खिलाफ 40 बॉलों में 100 रन बना रहे थे। शतक क्या होता है, 100 रन कंप्लीट कर दिए थे बेटा। इस पे बेटा 9 छक्के मारे थे, ठीक, सॉरी बेटा, नहीं 8 छक्के थे, 9 चौके थे बेटा। इसमें इन्होंने 8 छक्के मारे थे जिसमें 9 चौके मारे थे, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। नीदरलैंड के खिलाफ इन्होंने क्या किया था, 40 बॉलों में 100 रन बनाए थे जिसमें इनके 8 छक्के थे, 9 चौके थे बेटा। ये रिकॉर्ड इन्होंने किसका तोड़ा था, ये बेटा साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी थे जिनका नाम था एडेन मार्कराम का, ठीक है बेटा, जिन्होंने 49 रन में 100 रन बनाए थे। इन्होंने जो रिकॉर्ड तोड़ा था एडेन मार्कराम का, जिन्होंने 49 रन में शतक जड़ा था, उनका इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था बेटा, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, भारत में पहले नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था, ठीक है बेटा। सीधी सी बात है, याद करना, ये जो है बेटा हमारे प्रधानमंत्री का जो क्षेत्र रहा है, राज्य रहा है, गुजरात। ऑप्शन नंबर सी, भारत के पहले नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन बेटा गुजरात राज्य में किया गया है बेटा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये बेटा जो हमारे गृह मंत्री है अमित शाह, इन्होंने गांधीनगर में इसका उद्घाटन किया था, ठीक है बेटा। गांधीनगर का है, गुजरात में, ठीक है। ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में नैनो डीएपी प्लांट उद्घाटन किया था बेटा, ठीक है बेटा। किसने, अमित शाह ने, जो हमारे गृह मंत्री है, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेटा, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया था, जो बेटा बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान था हामून, ये बेटा जो जिस देश ने इसको द्वारा नाम दिया गया था वो था ईरान द्वारा बंगाल की खाड़ी उठे चक्रवाती तूफान को हामून का नाम दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। ये बेटा कब आया था, ये बेटा 25 अक्टूबर 2023 को हुआ था। ये तूफान जो आया था ये 25 अक्टूबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में। बेटा ये जो हामून है ये एक फारसी नाम है, बेटा, ठीक है बेटा, ये एक फारसी नाम है बेटा, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेटा, संयुक्त राष्ट्र विश्व विकास सूचना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो बेटा संयुक्त राष्ट्र विश्व विकास सूचना दिवस प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है बेटा। इसकी जो स्थापना की गई थी 1972 में की गई थी। इसकी जो स्थापना थी संयुक्त राष्ट्र विश्व विकास सूचना की स्थापना बेटा 1972 में की गई थी, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कोटक महिंद्रा बैंक के नए CIO और MD के रूप में किसे चुना गया, तो बेटा कोटक महिंद्रा बैंक के नए
CIO और MD के रूप में जो चुना गया है वो है अशोक वासवानी। अशोक वासवानी को कोटक महिंद्रा बैंक के नए CIO एंड MD के रूप में चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। ये बेटा उदय कोटक के बदले स्थान लेंगे। जो इससे पहले कोटक महिंद्रा बैंक के जो CEO और MD जो थे बेटा वो थे उदय कोटक। इनके स्थान में ये अशोक वासवानी इस पद को संभालेंगे बेटा। ठीक है बेटा। तो आज की मेरे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बेटा। मैं डेली 10 क्वेश्चन करंट अफेयर क्वेश्चन लेके आती हूँ जो कि बेटा आपके लिए बहुत यूजफुल रहते हैं, क्योंकि हर एक पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसमें करंट जी के क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो बेटा आज की क्लास में यही ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है कि आपको आज का सक्सेस पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल फिर मिलूंगी नई क्लास पर नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बेटा